हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाया स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है जब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा होता है। इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ रूल्स हैं जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए अप्लाई होंगे, चाहे वो कॉन्केव की बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 4 रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो रूल्स आपको क्लियर हो गए तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान है। देखिए, फर्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कॉन्केव के लिए लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्केव के लिए लिखूंगा और यहाँ पर कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। देखिए, पहला रूल, अगर कॉन्केव, आप स्फेरिकल तो समझ ही गए होंगे कॉन्केव कैसा होता है। अगर इसके बाहर के साइड पॉलिशिंग हो जाए तो इसे कॉन्केव बोलेंगे, और कॉन्वेक्स अगर इसके अंदर के साइड पॉलिशिंग हो जाए, ठीक है। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम मान लेते हैं इसका फोकस कहीं यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका एफ है, ये इसका सी है। सिमिलरली इसका तो एफ इधर होगा क्योंकि इसका तो जो स्फेयर है वो इस साइड होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एफ है और कुछ यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, ये बात आपको लास्ट टर्म में बताई गई थी फोकस की डेफिनेशन में, कि जो लाइन या जो रेज, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हमेशा फोकस से जाती हैं, ठीक है, या जिस पॉइंट से जाते हैं उसको हम फोकस बोलते हैं। तो वही चीज हमारे लिए रूल हो गई कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो पैरेलल लाइन, कोई और रेस की बात नहीं करेंगे, ऐसे तो रेस बहुत सारी होंगी, लेकिन जो पैरेलल होंगी हम उसकी बात करेंगे। तो पैरेलल रेस हमेशा कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी, ठीक है। ये पहला रूल है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं रखा होगा। तो अगर ये रे ऐसे जाएंगी तो ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एक्चुअल में फोकस से जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है, वर्चुअली। तो ये पहला रूल है कि अगर कोई रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई लगेगी, ठीक है। सेकेंड रूल की बात करते हैं। देखिए, सेकेंड रूल में क्या है, फिर से हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। ये देखिए, ये कॉन्केव मिरर है। सिमिलरली यहाँ पे फोकस, यहाँ पर क्या बना लिया हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ठीक है। तो अब जो रेस जैसे यहाँ पे हमने बोला, जो रेस पैरेलल आएंगी वो फोकस से जाएंगी। अब जो रेस फोकस से जाएंगी उनका क्या होगा? जैसे देखिए, अगर ये फोकस से जाएंगी, जो रे फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट रूल। यहाँ पर क्या था, जो पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, यहाँ पर क्या है, जो फोकस से होकर जाएगी वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर डायरेक्ट तो जा नहीं पाएगी, तो हम मान लेते हैं कोई एक रे है जो कि फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और भी रे हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई रे जा रही है, ऐसे फोकस से बस जानी चाहिए, अगर फोकस से गई तो इसको पैरेलल ही होना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ऐसे कोई रे जा रही है जो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होने वाली है, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये एरो रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए। एक बात और मुझे नोट करवानी है आपको। देखिए, यहाँ पर ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन मैं आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी रेस पैरेलल आएंगी, जैसे मान लीजिए जितनी भी रेस पैरेलल आएंगी, जितनी भी रेस पैरेलल आएंगी, वो सारी की सारी फोकस से पास होंगी। ये देखिए, ठीक है, सारी की सारी फोकस से पास होंगी, मतलब ये सारी रेस पैरेलल रेस को एक जगह पे आके कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पैरेलल रेज आएंगी वो क्या होंगी, ऐसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे दूर भागेंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे, तो जितनी भी पैरेलल रेस जा रही थी वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, इस वजह से हम इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 2 रूल्स और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, थर्ड रूल, तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्केव है, हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम मान लेते हैं एफ है और ये सी है। तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए, अब क्या होगा, जो रेस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, जैसे देखिए
कहीं से भी पास हो, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी वो उसी रास्ते में वापस आ जाएंगी, जैसे जाएंगी उसी तरीके से वापस आ जाएंगी, ऐसे कि पहले ऐसे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सीधी चली गई। ठीक है, यहाँ पर ये कन्वर्ज नहीं करेंगे। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो रे अब डायरेक्ट हो जाएंगे नहीं यहाँ पर, तो जो रे ऐसा लगेगा कि ये आगे बढ़ाने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, वो रे भी बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, अपना रास्ता नहीं बदलेंगी, उसी रास्ते पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये रूल भी आपको याद रखना है। इसके बाद फोर्थ, अब देखिए आपको पता है यहाँ पर पोल होता है, यहाँ पर पोल होता है। ठीक है, अब पोल से क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, फिर से ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और यहाँ पर पोल होता है, ये पोल होता है। ठीक है, मिडिल पॉइंट को बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर कोई रे ऐसे जाएगी जो कि पोल से टकराएगी डायरेक्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उसी एंगल पर वापस आएगी। जैसे मान लीजिए ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर, ये एंगल आर से वापस आ जाएगा। और ये एंगल सेम होते हैं, आप जानते हैं, मतलब जिस एंगल से जाएंगी उस एंगल से आई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। कब होगा, जब वो कोई रे पोल से डायरेक्ट जाके टकराएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोकस है, हालांकि इसका कोई काम नहीं, फिर भी बना लेते हैं। ठीक है, ये फोकस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे यहाँ पे पोल है, ये पोल है, ठीक है, अब जो रे पोल से जाएगी वो डायरेक्ट यहीं से टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसे उसी एंगल पर, जिस एंगल से ये टकराएगी उसी एंगल से ये वापस लौट जाएगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर, मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, तो ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन, चाहे वो कॉनकेव की बात हो या कॉन्वेक्स की बात हो। तो अगर आपने रूल्स समझ लिए हैं तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके केसेस ज्यादा हैं, इसके पूरे 6 केसेस हैं। ठीक है, इसके पूरे हमें 6 केसेस डिस्कस करने हैं। तो केस 1 यहाँ पर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। तो देखिए कॉनकेव मिरर बनाते हैं, पहले यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे से जी। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर की तरफ पॉलिशिंग हुई है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं फोकस है और यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने ऐसे ही बना लिया गेस करके। अब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है ऐसे। ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, दिस इज अ सिंबल फॉर इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो रेज आएंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये रेज जो पैरेलल आएंगी, ठीक है, पैरेलल ही रेज हमें लेनी है। ठीक है, पैरेलल रेज आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि जो रेज पैरेलल होती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, ऐसे ये भी पैरेलल रे गई है तो ये भी फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जहां पे दो रेट, देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा उससे एक बात क्लियर करनी है मुझे आपको, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे तो बहुत सारी रेज निकलेंगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कोई 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और 2 रेज हम अपने हिसाब से ले लेते हैं कभी कभी, या हाँ वो रेज लेते हैं जिससे कि इमेज फॉर्मेशन को समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि केवल यही रे क्यों ले रहे हैं या ऐसे ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है कि हमें अपनी इमेज फॉर्मेशन में इस बात को ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन कितना आसानी से हो जाए। ठीक है, 2 रेज की बस मीट कराना होता है केवल। तो हमने एक यहाँ से पैरेलल रे ले ली, एक यहाँ से ले ली, और यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस पर। ठीक है, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि इसकी क्या पहचान है, ये पूछी जाती है, कैसा इमेज बनेगा इसकी बात की जाती है। तो कैसा बनेगा, देखिए जो इमेज की बात करते हैं थोड़ी सी, कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे पहले तो कहाँ पे बनेगा इसकी बात करते हैं, तो कहाँ बनेगा, एट फोकस, एग्जैक्टली फोकस पर ही बनेगा, और ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे ये इनफाइनाइट का मतलब जैसे आप किसी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सन को देख रहे हो या मून को देख रहे हो, ऐसे एट फोकस, फोकस पे बनेगा, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो यहाँ पे देखिए रेज जो मिल रही है वो रियली मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और साथ में ये कैसा होगा, जब रियल इमेज है तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं।
ठीक है, कि जो रियल इमेज होता है हमेशा इन्वर्टेड बनता है, तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, मतलब उल्टा होगा, वर्टिकली इन्वर्टेड ज़्यादा बेटर अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसे, वर्टिकली इन्वर्टेड लिख लेते हैं, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है, वर्टिकली इन्वर्टेड होगा। और कहाँ पर होगा, जिस तरफ, या ऐसे लिख सकते हो आप, जो मिरर है तो मिरर के सामने ही बन रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या इनमें से कोई चीज आपसे पूछी जाती है तो आप इसका आंसर भी कर सकते हो। अब देखते हैं हम सेकंड केस। अब यहाँ पे बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पर या हम उसको ऐसे बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जैसे देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कहीं पे फोकस है और ये कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब हम कौन से रे लें, कैसे लें, क्योंकि अगर आप इसको रटने बैठोगे, आप बुक में अलग अलग देखोगे तो आपको हो सकता है अलग अलग फॉर्म तरीके से इमेज फॉर्म हो, ठीक है। लेकिन आपको केवल अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो हमने भी 4 रूल्स आप पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम पैरेलल भी ले जा सकते हैं, फोकस से भी ले जा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हैं या पोल से भी पास कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ले जाओगे हमेशा इमेज फॉर्मेशन सेम मिलेगा। देखिए तो हम सिंपल वाला लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पहला हम ले लेते हैं जो पैरेलल जाएगा, पैरेलल वाला तो सबसे आसान होता है, तो ये तो जरूर लेना है। तो जो पैरेलल जाएगा वो डेफिनेटली फोकस से निकलने वाला है, ठीक है। पैरेलल रे जो होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की हमेशा फोकस से जाती हैं, ये बात समझ ली। एक हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, हम ऐसा कर लेते हैं, एक को हम फोकस से पास कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो सकती है, फोकस से भी पास हो सकती है, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस ही ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर कहीं ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये सी यहाँ पर ले लिया मैंने। अब देखिए तो अगर हम फोकस से लेंगे तो फोकस से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है, फोकस से गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है, यही तो रूल पढ़ा हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये इमेज फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पे 2 रेड में रे मिल जाएंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इमेज फॉर्म मान लीजिए ए बी है, तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ बी ए बनेगा, बी डैश ए डैश, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते तो क्या होता, तो भी ये रे ऐसे जाती और यहीं पर ही कुछ इमेज बनता है, इसको और बढ़ा लेते हैं। या अगर हम पोल से ले जाते तो पोल से अगर ले जाते तो ये रे ऐसे जाती और उसी एंगल से वापस निकलती, देखिए यहीं पे मिलती, देखिए मैं दिखाता हूँ, हल्का सा आपको करना नहीं है इसको, आप चाहो तो पहले नोट कर लो फिर दिखाता हूँ। देखिए आप ऐसे अगर पोल से ले जाते हैं इसको ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ता, ठीक है। तो बात वही है, चाहे आप किसी भी तरीके से करो बट आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा सेम होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आप बात समझ गए होंगे, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं, कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो पहले तो कहाँ बन रहा है ये इमेज, तो इमेज की बात कर लेते हैं। देखिए पहला कहाँ पे बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इसके अलावा कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो रियल में मीट कर रही है तो रियल इमेज होगा, और रियल है तो वर्टिकली इन्वर्टेड होगा, ठीक है, वर्टिकली इन्वर्टेड, मतलब रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, और कैसा इन्वर्टेड है, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है। और उसके अलावा और क्या होगा, सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, या लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और साइज क्या होगा, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है, तो स्मॉल साइज्ड, स्मॉल साइज्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप इसके लिए लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड केस। देखिए क्या बोला गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मिरर के पास लेकर आ रहे हैं। तो देखिए थर्ड केस में ये इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो और पास आ गया है मिरर के,
सेम काम वही करना है हमें। ये F है, ये मान लेते हैं C है, ठीक है, ये C है, यहाँ पे लिख लेते हैं C, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, C है। यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, मान लेते हैं ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अब क्या करें, देखिए एक रे तो जो आसान कर रहा है, जो आसान लग रहा है आपको वही करेंगे। देखिए एक रे तो हम ऐसे डायरेक्ट ले जाएंगे, ये तो पैरेलल वाला तो ले ही जाना है, ठीक है, बिना डाउट आपको ये तो ले ही जाना है, तो ये फोकस से होकर जाएगा। दूसरा देखिए क्या, हम क्या फोकस से ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, ये देखिए अगर फोकस से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्योंकि जैसा इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज फॉर्मेशन होगा इस केस में, ये स्पेशल केस है आपका, जहां पर जो जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही इमेज फॉर्मेशन होता है, बस उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, देखिए इमेज के बारे में कहाँ पे बनेगा, एट फोकस, सॉरी एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना। ऐसा कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें कि वहीं पर इमेज बनता है, तो कहाँ पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसके अलावा कैसा होगा, रियल या वर्चुअल, तो रियल होगा, रियल में मीट कर रही है। इसके अलावा वर्टिकली इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, वर्टिकली इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है, वर्टिकली इन्वर्टेड। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसके अलावा देखिए ये स्पेशल केस है जहां पर जिस साइज का आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइज का आपको इमेज मिलेगा। तो अगर ये ए बी है तो बस ये बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक है, सेम साइज। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगा वो सेम साइज होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बात भी समझ में आगे होगी। अब हम देखते हैं फोर्थ केस। तो अब देखिए फोर्थ केस में बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया हम ऑब्जेक्ट को पहले इन्फाइनाइट पे रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको मिरर के क्लोज लाते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब इस सिचुएशन में ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमने मान लिया कहीं पर फोकस है और यहाँ पे कहीं पर सी है, ठीक है। अब देखिए क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, एक रे तो हमें पैरेलल लेनी है, उसको फोकस से पास करना है, ये बात तो आप समझ ही लीजिए, ये देखिए, ठीक है, इसको तो फोकस से पास कर दिया, ऐसे आपको एरो भी शो करना है। अब एक को हम कहाँ पास करें, एक को हम कहाँ से ले जाए, तो हम ऐसा करते हैं, इस फोकस से पास करते हैं सीधा, ये देखिए ये फोकस है, थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं, ये फोकस है। अब ये फोकस से गया तो कैसे जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा पैरेलल। थोड़ा सा इमेज, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं, ये ठीक है, ये को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं ये कुछ पैरेलल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है, ये इमेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, इमेज के बारे में देखिए पहले तो कहाँ पे बनेगा, तो बियॉन्ड सी, कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी, पहला पॉइंट है बियॉन्ड सी, ठीक है। इसके अलावा इस बार पहली बार ऐसा हुआ है इस केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ठीक है। पहले तो रियल और वर्चुअल बता देते हैं, तो ये रियल होगा डेफिनेटली, उसके बाद वर्टिकली इन्वर्टेड भी होगा, वर्टिकली इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड भी समझ लिया। इसके अलावा और क्या बताया, हाँ इसके बाद बिगर साइज, बिगर साइज्ड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। 5 पॉइंट में हर बार लिखवा रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ मिरर, बस सेम पॉइंट है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, जब फोकस पर ही रखा हो तब क्या करेंगे। देखिए ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है,
इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिए ये सिचुएशन मिलना वैसे प्रैक्टिकली बहुत टफ है, क्योंकि एग्जैक्टली फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जो केवल एक ही पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर इसका इमेज फॉर्मेशन होना ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, बट फिर भी इसे ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर सी है, ठीक है, मतलब ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर हमने रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करें, हम एक इमेज एक रे को तो हम ऐसा कर लेते हैं, रे तो बहुत सारी होंगी, हम केवल 2 रेस को लेते हैं जिससे इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। देखिए ये पैरेलल गई है तो फोकस से ही पास होगी, यहाँ से ऐसे फोकस से पास होगी। अब एक को हम क्या करें, अब 2 ऑप्शन है, या तो आप पोल से ले जाओ, मतलब ऐसे पोल से ले जाओ, या दूसरा ऑप्शन है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, मतलब रेस तो बहुत सारे निकलेंगे ना, तो कोई हमें 2 बस चाहिए होती है, ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, किसी भी को भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक में ये लिखा होता है, तो यही सबकी आदत होती है, हैबिट होती है देखने की, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी, देखिए तो ये रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाएंगी, मतलब इसके सीधे जाने पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले, ऐसा देखने में लगे, तो जो रे ऐसे जाएगी वो एग्जैक्टली ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पीछे बढ़ाने पर ये रे ऐसे गई, देखिए समझिए इस चीज को, ये रे पहले यहाँ से ऐसे निकली और टकराने के बाद एकदम एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस आई, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि सेंटर से पास हो रही है, ऐसे हो रहा है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देंगे, इधर थोड़ी जाएगी इमेज, मिरर तो इधर है ना, तो पहले ये जो आपका ऑब्जेक्ट रे होगा वो ऐसे जाएगा और ऐसे ही टकरा के वापस आएगा, और सीधा जाने पर समझ जाइए कहाँ से जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये रे तो मीट ही नहीं करेंगे कहीं पर, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है जहां पर आपको अलग चीज मिल रही है। तो इमेज की बात कर लेते हैं इसके, देखिए इमेज में क्या होगा, कहाँ पे बनेगा, एट इंफिनिटी, ठीक है, इसको इवन देख पाना भी मुश्किल है। उसके अलावा वेरी बिग इन साइज, वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि तो बहुत दूर तक जाएंगी इमेजेस, जो रेस हैं, तो बहुत बड़ा साइज का बनेगा। इसके अलावा और क्या होगा, जो भी होगा वो वर्चुअल होगा, सॉरी जो भी होगा वो रियल होगा, सॉरी जो भी होगा जैसा इमेज बनेगा वो रियल होगा, और रियल है तो वर्टिकली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। कुछ बुक्स में इन्वर्टेड भी लिखा होता है सर, तो भी मैंने ज़्यादा अप्रोप्रिएट लिखा है वर्टिकली या इन्वर्टेड। इसके अलावा कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए ना, 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट हो गए, इसको भी आप समझ सकते हैं। अब एक लास्ट केस बचा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें केवल यही देखने को मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए कि कौन सा हमें केस मिलता है, तो लास्ट वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फोकस है और ये सी है और ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे पोल की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे पोल को बना लिया। देखिए अब यहाँ पर अगर कहीं इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक तो रे हम ऐसे ले सकते हैं जो कि फोकस से होके जाएगा ऐसे, ठीक है, जो पैरेलल है, पैरेलल तो आपको लेना ही है, ठीक है। अब दूसरी रे का क्या करें, दूसरी रे को हम ऐसा सी से पास करते हैं, ठीक है, सी से पास कर लेते हैं। आप इससे भी ले आ सकते हो, पोल से भी ले आ सकते हो, तो ऐसे जाएगा ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी ले आ सकते हो। हम सी से ले आते हैं क्योंकि ज़्यादातर बुक में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया जाता है, इस वजह से। तो ये मान लेते हैं रे ऐसे गई और ऐसे ही वापस आई, ऐसे गई और ऐसे ही वापस, तो पीछे जाने पर हमें कहाँ से पता चला कहाँ से आ रही है, ये इस सी से आ रही है, ठीक है, सी से जा रही है, सॉरी ऐसे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये इमेज, ये देखिए पहले वाले केस में क्या था, रेस पैरेलल थी, तो जो पैरेलल रेस थी वो तो इनफाइनाइट में मीट करती हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन इस बार जो केस हो रहा है थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट ये रेस जो है थोड़ी सी बटी हुई है, मतलब एक रे ऐसे आ रही है तो एक रे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक रे ऐसे आ रही है। तो आफ्टर ऑल ये जाके एक जगह पे मीट कर सकती हैं, वही हमें करना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमने इमेज बनाया हुआ है, ये जो रे ली हुई है ऐसे ऐसे, तो इनको क्या करना है, पीछे एक्सटेंड करना है, ठीक है, वर्चुअली। ये तो वर्चुअल चीज है, ऐसा रियल में तो होगा नहीं, क्योंकि रेस तो एक्चुअल में यहाँ से ही निकल रही है, रेस यहीं से पास हो रही है। वर्चुअली हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रे यहाँ से आके कहीं पे मीट करेंगी, मतलब बिहाइंड द मिरर जाके मीट करेंगी, और जहां पे रे मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोगों ने प्लेन मिरर के केस में किया था, कि अंदर हम रे को ले जाते हैं, वर्चुअली मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए बी है, अगर ये बी है, तो ये ए डैश बी डैश होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल नई चीजें बन रही हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पहली बार आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि रियल में तो मीट नहीं कर रही यहाँ पर रेस, वर्चुअली मीट करी, इसलिए वर्चुअल इमेज। और हर बार जो इमेज बन रहा था वो कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वर्टिकली इन्वर्टेड। ये पहली बार ऐसा केस है जब आपका इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इमेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, बिल्कुल इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा, साथ में बड़ा भी बनेगा, ठीक है। लिख सकते हैं आप बिगर देन, ठीक है, या बिगर या लार्जर, लार्जर ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है, लार्जर लिख लेते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और क्या होगा, वर्चुअल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात तो आपको, क्योंकि इरेक्ट है, वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, ठीक है, वर्चुअल हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, इसको इसके बाद लिखते हैं जिससे कि आपको लाइन क्लियर होगी। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो इसके लिए आप समझ सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्केव मिरर हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमें बात करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें केवल 2 ही केस हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। इवन हमें कहना चाहिए केवल एक ही केस डिस्कस करना है, ये तो हमने अपने मन से एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है, कुछ बुक्स में तो ये दिया भी नहीं होता है। चलिए देखिए, तो पहला हम केस डिस्कस करते हैं, जब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इनफाइनाइट पे, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो क्या होगा, ये पैरेलल रेज आएंगी, की बात है, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी तो कहाँ से जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे तो जाएंगी नहीं, यहाँ पे तो जाती हुई लगेंगी, ऐसा लगेगा कि जा रही हैं, एक्चुअली थोड़ी जाएंगी। देखिए रेस तो ऐसे निकल जाएंगी, तो ऐसा लगेगा देखने में कि ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है, देखिए ऐसे ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर आ रही हैं, ऐसे वर्चुअली मीट कराने पर ये फोकस पे लगेंगी, और जहां पे 2 रेस मीट करती हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज की बात कर लेते हैं, बस इतना ही समझना था इसमें, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, एट फोकस, कहाँ पे बनेगा, एट बिहाइंड द मिरर, हमेशा ध्यान रखिए इसमें तो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर हमेशा इरेक्ट होता है, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट होता है। इसके अलावा ऑलवेज स्मॉलर, कभी बड़ा तो बन ही नहीं सकता, ऑलवेज स्मॉलर, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इस वाले केस में तो बहुत ही छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा, आपको इवन दिखाई भी नहीं पड़ेगा, इतना छोटा होगा, वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब ये होता है बिल्कुल चींटी जैसा बने, ठीक है, वेरी डिमिनिश्ड। तो ये पॉइंट इसके बारे में हो गया। अब हमने इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख दिया, ठीक है। तो देखिए दूसरा केस क्या है, हमने इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पे भी रख दिया ऑब्जेक्ट, तो मान लेते हैं अब यहाँ पे इसका ये फोकस है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने कहीं पे भी इसका ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो हम रे पैरेलल लेंगे ऐसे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, एक रेम ऐसी लेते हैं जो कि जैसी जाए वैसे ही वापस आ जाए, ठीक है, मतलब ये कहाँ से जा रही होगी, ऐसा लगेगा आगे बढ़ाने पर जहाँ की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऐसे।
और जहाँ पे दो रेज मीट हो जाए यहाँ पे, वहीं पे इमेज बन जाता है। ठीक है, ये देखिए। तो अगर यहाँ पे देखिए ये ए बी मान लिया था हमने, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा बन रहा है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाले। यहाँ पे देखिए अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ए डैश बी डैश, क्योंकि इमेज की बात कर रहे हैं। अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज की बात करते हैं, ठीक है, इमेज की बात करते हैं, क्या हो जाएगा। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि कहाँ पे बनेगा, तो बिटवीन कहाँ पे, फोकस एंड पोल, ये पोल है आपका, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, हमेशा बनेगा इसी के बीच में। आप चाहो तो ऑलवेज लिख लो इसके आगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना। ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी हमेशा बनेगा। ऑलवेज स्मॉलर तो लिखा ही हुआ ऑलरेडी, ऑलवेज स्मॉलर, ठीक है, छोटा बनेगा, देख सकते हैं आप। इसके अलावा रियल तो बनेगा ही, रियल बनेगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी रियल नहीं, ये तो वर्चुअली मीट कर रहे हैं ना, तो वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, इरेक्ट, हाँ लिखा है ऑलवेज इरेक्ट। अगर वर्चुअल है, और वर्चुअल भी हमेशा ही होगा, ऑलवेज वर्चुअल भी हमेशा होगा, ठीक है। अगर वर्चुअल हमेशा है तो हमेशा इरेक्ट भी होगा, ऑलवेज इरेक्ट। कहीं पे भी आप रख दें, किसी भी, चाहे इसके बगल में ला के रख दें या बहुत दूर रख दें, हमेशा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा बिहाइंड द मिरर, ये भी हमेशा होगा, बिहाइंड द मिरर। तो सबसे आसान केस थे इसके, ठीक है। और हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यही होता है। आप देख सकते हो जो हम जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो पीछे जो हमारा साइड मिरर होता है वो एक्चुअल में कॉनकेव ही होता है, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस हो गए होंगे, सारे आपको जितने भी हमने आज केसेस डिस्कस किए वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में।